हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय आमिनी। आज हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो हमारा चैप्टर है विजडम पेव्स द वे। आज इसका हम सीन 1 डिस्कस करेंगे, द रोड टू उज्जैन। सो लेट्स बिगिन। विजडम पेव्स द वे पार्ट 1। द रोड टू उज्जैन की स्टोरी 4 इंटेलिजेंट यंग मैन रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त से स्टार्ट होती है। ये चारों अपने विलेज से निकलकर उज्जैन की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू फाइंड अ गुड जॉब एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। जर्नी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी होती है और उनको घर से छोड़े हुए लगभग 10 डेज हो चुके होते हैं। थकान के बावजूद दे रिमेन होपफुल एंड डिटरमिन्ड। वो चलते रहते हैं। रास्ते में रामदत्त कहते हैं कि अगर उन्हें किंग ऑफ उज्जैन से मिलने का चांस मिल जाए तो किंग उनके टैलेंट को ज़रूर रिकॉग्नाइज करेगा और उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। शिवदत्त उसकी बात से एग्री करता है, लेकिन हरदत्त याद दिलाता है कि किंग से मिलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। देवदत्त सबको मोटिवेट करता है और कहता है कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए और अपने गोल्स की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनकी नज़र रोड पर बने कुछ फ्रेश कैमल के ट्रैक्स पर पड़ती है। मतलब फ्रेश कैमल के जो पैर है उसके पद चिन्हों पर पड़ती है। ऑर्डिनरी लोग शायद उन ट्रैक्स को इग्नोर कर दें, लेकिन ये चारों बहुत ऑब्जर्वेंट और इंटेलिजेंट होते हैं। दे स्टार्ट एग्जामिनिंग एवरी डिटेल केयरफुली। वो जो ट्रैक्स हैं, जो पैरों के निशान हैं, उनको बहुत ध्यान से देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ट्रैक को ऑब्जर्व करके रामदत्त कंक्लूड करता है कि कैमल 1 लेग से लेम है, मतलब उसकी एक टांग में कोई प्रॉब्लम है। शिवदत्त नोटिस करता है कि कैमल राइट आई से ब्लाइंड होगा। हरदत्त को लगता है कि कैमल की टेल शॉर्ट है और देवदत्त अपनी ऑब्जर्वेशन से समझता है कि कैमल को स्टमक प्रॉब्लम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने कैमल को देखा तक नहीं था, फिर भी सिर्फ क्लूज और ऑब्जर्वेशन की हेल्प से इतनी इंफॉर्मेशन उन लोगों ने कलेक्ट कर ली थी। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ट्री के नीचे रेस्ट करने लगे। तभी उन्हें एक मर्चेंट उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मर्चेंट बहुत वरिड, बहुत टायर्ड और डिस्ट्रेस लग रहा होता है, मतलब बहुत परेशान था वो। उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, उनको देखते ही यंग मैन समझ जाते हैं कि उनकी कोई वैल्यूएबल चीज़ जो है वो खो गई है, कि उनकी बहुत इम्पोर्टेंट कीमती चीज़ कुछ खो गई है। ठीक है, मर्चेंट उनके पास आकर बताता है कि उसका कैमल जो है वो मिसिंग है। चारों यंग मैन उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आपका ये जो कैमल है वो एक लेग से लेम है, क्या वो राइट आई से ब्लाइंड है, क्या उसकी टेल शॉर्ट है और क्या उसके स्टमक में पेन रहता है। मर्चेंट हर क्वेश्चन का आंसर यस में देता है और कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इनको मेरे कैमल की इतनी डिटेल्स कैसे पता। मर्चेंट को लगता है कि अगर इन लोगों को कैमल के बारे में इतनी एक्यूरेट डिटेल्स पता है तो श्योरली इन्होंने ही कैमल को देखा होगा। लेकिन जब यंग मैन ऑनेस्टली बताते हैं कि उन्होंने कैमल को कभी देखा ही नहीं है और ये सब सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग से पता लगाया गया है, तो मर्चेंट जो है उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है, उसको बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। उसे लगता है कि ये लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और शायद कैमल को चुराकर और वो अपने पास रखा है और वो बता नहीं रहे हैं। गुस्से में आकर वो जो मर्चेंट है उनकी तरफ उनको बोलता है कि तुम चोर हो। ठीक है, उनके ऊपर थेफ्ट का एक्यूजेशन लगा देता है और डिसाइड करता है कि वो इन सबको किंग ऑफ उज्जैन के पास लेकर जाएगा। फॉल्स एक्यूजेशन के बावजूद जो है ये चारों यंग मैन बिल्कुल काम रहते हैं। उन्हें अपनी इंटेलिजेंस और इनोसेंस पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। वो मर्चेंट के साथ किंग के कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
यहीं पर चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड हो जाता है और रीडर्स के माइंड में क्यूरोसिटी क्रिएट होती है कि आगे किंग उनकी बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सुनेंगे और वो अपनी इनोसेंस को कैसे प्रूव करेंगे। सो मॉरल ऑफ पार्ट 1 इज नॉलेज बताता है कि क्या देखना है, लेकिन विजडम सिखाता है कि उसका मीनिंग कैसे समझना है। और इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही हमें कभी भी किसी पर्सन को बिना प्रूफ के जज या एक्यूज नहीं करना चाहिए। एजम्पशंस गलत हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स और एविडेंस जो हैं वो हमेशा सच तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस चैप्टर. If you did, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video.